चलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वितीय अल्कोहल की कीटोन से ऑक्सीकृत करता है। दूसरा दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट से एक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तीसरा कह दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। चौथा कह दे रखा है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि कौन सा हमारा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा पोटेशियम परमानेंट होता है, इसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या होता है KMnO4। और यहाँ अगर हम देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमारे क्या होते हैं K2Cr2O7। तो कौन से हमारा दुर्बल है और कौन सा हमारा प्रबल है। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं, अम्ल से करा देते हैं, यानी कि H2SO4। तो यहाँ सर हम देखें जो हमारे क्या होंगे, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रबल होंगे। यानी कि अगर हम देखें दोनों की अभिक्रिया हम करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बना लेगा K2SO4 प्लस हमारा क्या बनेगा MnSO4 प्लस हमारा क्या बन जाएगा H2O और प्लस हमारा क्या हो जाएगा O। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मोल। और यहाँ से अगर हम देखें हमारा 3 मोल H2SO4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 मोल हमारा क्या हो जाएगा MnSO4 और 3 मोल हमारे जल के हो जाएंगे। और ये हमारा जो ऑक्सीजन है हमारा क्या हो जाएगा 5 मोल। तो यहाँ से इसकी भी क्या करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा K2SO4 प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा Cr2SO4 का 3 प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा H2O और यहाँ पे प्लस हमारा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा 3। और ये अगर हम देखें तो H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा 4 मोल। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा Cr2 ये हमारा 4 मोल जल के। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे हम KMnO4 के साथ अम्ल के साथ अभी क्या करते हैं, हमें प्राप्त हो गया क्या 5 O2। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो Kr2Cr2O7 के अभिक्रिया कराई तो हमने क्या प्राप्त हो गया 3 O। यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा हमारा नेसेंट ऑक्सीजन कौन बना रहा है, तो ये हमारा क्या बना रहा है KMnO4 बना रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है किसके तुलना में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला विकल्प में क्या दे रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वितीय अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो द्वितीय अल्कोहल ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 ये हमारा क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हमारा क्या है, द्वितीय अल्कोहल है। तो यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करा देनी है इसकी K2Cr2O7। ये हमारा क्या बना लेगा CH3 और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा जाएगा CH3। तो ये हमारा क्या बन गया कीटोन। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वितीय अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करता है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो कथन दे रखा है कथन हमारा सही है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे दे रखा है कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है, यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है KMnO4 डाइक्रोमेट, यानी कि अगर हम देखें ये हमारा क्या आ जाएगा K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमारा क्या हो जाएगा K2Cr2O7 से एक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है ना कि दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी है ये कथन हमारा सही नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। सी अगर हम देखें सी हमें दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ हमने देखा कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है यानी कि KMnO4 ये हमारा क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प यह विकल्प यानी कि कथन सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। डी क्या देखा उपयुक्त तो सभी कथन सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। यानी हमने क्या देखा जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो दिया गया कथन है ये कथन हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।